चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यात्रा मार्ग पूरी तरह तैयार है। चारधाम यात्रा की तैयारियों में सड़कों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु इन्हीं रास्तों से बाबा केदार तक पहुंचते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे अगस्त्यमुनि से गुप्तकाशी तक के केदारनाथ हाईवे की हकीकत की। बीते साल 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे थे और इस बार भी यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में इस 54 किलोमीटर के रास्ते पर दबाव भी काफी ज्यादा रहने वाला है। नाली निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इसका असर ट्रैफिक पर भी साफ दिखाई देगा। आगे बेड़ूबगढ़ में सड़क पर टाइल बिछाने का काम जारी है, यानी यहाँ भी वाहन की रफ्तार कछुआ चाल ही रहेगी। इससे आगे बात करें तो शालसौड़, बांसवाड़ा और सौड़ी में हर साल की तरह चुनौती बनी चट्टानें इस बार भी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। हालांकि यहाँ वॉल ट्रीटमेंट का काम जारी है, जिससे थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। भीरी बाजार की संकरी सड़कें फिर से जाम की वजह बन सकती हैं और काकड़ा घाट से कुंड के बीच का हिस्सा भी यात्रियों को परेशान कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कुंड से गुप्तकाशी तक का बाईपास अभी भी निर्माणाधीन है, यानी यहाँ संकरी सड़क और जाम दोनों ही चुनौती बने रहेंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अगस्त्यमुनि से गुप्तकाशी तक का यह मार्ग अभी भी पूरी तरह सुगम नहीं हो पाया है और यात्रा के दौरान यहाँ सावधानी और धैर्य दोनों जरूरी होंगे। नमस्कार, मैं दीपक, संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए। हमारी जो पड़ताल चल रही है चारधाम यात्रा के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के हालातों की, तो उसी के तहत कल हमने रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि तक के क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और हालातों को जाना। आज हम अगस्त्यमुनि से आगे और कुंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत को समझ रहे हैं। इससे पहले हम अगस्त्यमुनि में थे, जहां पर इस साल भी यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। वहां पर फिलहाल जो नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण आए दिन वहां पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। साथ में जो विजयनगर के पास ही बेड़ूबगढ़ में जो कार्य चल रहा था टाइल्स बिछाने का, क्योंकि वहां पर मार्ग खस्ता हाल हो चुका था, तो वो कार्य अभी भी जारी है। तो ऐसे में उम्मीद जता रहे हैं कि यात्रा से पहले वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। हालांकि बरसात 2-3 दिनों से बरसात चुनौती बनी हुई है, जिसके कारण जो कार्य हैं वो लगातार लंबित हो रहे हैं और उन पर भी असर पड़ रहा है यात्रियों की तैयारियों को लेकर। मैं अभी शालसौड़ में हूँ, चंद्रापुरी के नज़दीक हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक वॉल ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। आप देखेंगे अगर तो ये जो पूरा जो एरिया है बहुत ही इको सेंसिटिव जोन रहा है और बीते कई सालों से यहाँ पर एक लंबी समस्या जाम की स्थिति पैदा बनती रही है और जो आने वाले श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं या फिर स्थानीय लोग, उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बार जो है रुद्रप्रयाग से अगर बात करें तो तकरीबन अगस्त्यमुनि के आगे कई जगहों पर जो है वॉल ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। इस सौड़ी में भी अगस्त्यमुनि के आगे सौड़ी एक जगह पड़ती है, वहाँ पर भी वॉल ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। हालांकि उसके जो सटा हुआ एक राजमार्ग का जो पुस्ता है वो क्षतिग्रस्त है और इसी के ही थोड़ा सा आगे बांसवाड़ा के पास हम हैं और ये सब कार्य चल रहा है। तो अभी भी जो है मार्ग की अगर आप लेंथ देखें तो जब ये पूरा कार्य हो जाएगा तो अभी सिंगल रूट है, तो फिलहाल जो है कार्य को तेज़ी से किया जा रहा है ताकि जो 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं उससे पहले यात्रा के तहत ये पूरा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाए और यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए NH जो विभाग है वो लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। हालांकि मौसम एक चुनौती बना हुआ है। इसके जो आगे है कुंड एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर भी इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ के भी हालातों को हम आपको दिखा देते हैं। मैं अभी गुप्तकाशी के नज़दीक कुंड के नज़दीक यानी काकड़ा घाट में हूँ और ये काकड़ा घाट वही क्षेत्र है जो कई साल से बेहद संवेदनशील रहा है।
इसी के कारण गुप्तकाशी के लिए एक बाईपास जो मार्ग है उसके निर्माण की कवायद भी शुरू की गई। लगभग 1 अरब से रुपए से इस बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि कई साल से ये अभी इस पर निर्माण कार्य जारी है। बीच में कई बार इसके लिए आंदोलन भी हुए और फिर इसका कार्य भी रुकवाया गया, क्योंकि इसी से जो सटा हुआ एक गांव है सेमी गांव, तो वहां पर क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान पत्थर वगैरह और भू धसाव की शिकायत थी, जिसके कारण ये रोका गया। हालांकि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा काकड़ा गाड़ का वो देखिए पूरा क्षेत्र है, तो पूरी की पूरी ये संवेदनशील जो है ये पहाड़ी है, और कभी भी छोटे छोटे पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो गिरते हैं। ऐसे में जो है बड़ी चुनौती बनती है यातायात इस पर है चारधाम यात्रा के दौरान, और फिर जब बरसात आती है तो फिर उस समय भी बहुत संवेदनशील होता है। इसी के लिए देखिए काकड़ा गाड़ से ये देखिए 8 किलोमीटर यहाँ से गुप्तकाशी है, और यहीं से एक बाईपास को निर्माण किया जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जो निर्माण कार्य के लिए जो अलाइनमेंट अगर आप देखेंगे, और ये जो बनना है यहाँ से एक ब्रिज के बाद ये पूरी चट्टान जो है उसको काटा जा रहा है, जिसके बाद ये जो पूरा मार्ग है वो इसी में खुलेगा। गुप्तकाशी और कुंड के बीच का जो मार्ग है बेहद संकरा है, और कई बार वहाँ पर क्योंकि सिंगल लेन है तो जाम की स्थिति बनती है। ऐसे में भू धसाव, क्योंकि डैम है यहाँ पर कुंड में, तो उससे भी जो है भू धसाव एक तरफ से उस पूरे क्षेत्र में देखा गया, जिसके कारण ना इस पहाड़ी को छेड़ना फिलहाल रोक दिया गया, और ये बाईपास को उसके लिए एक निर्मित किया गया, और अब इस बाईपास के निर्माण कार्य जो है वो सुचारू है। मैं इसकी दूसरे एंगल से भी आपको फुटेज दिखाऊंगा, तो आपको कुंड और इस बाईपास के मायने जो है समझ में आएंगे। तो आज हमने जो यात्रा शुरू करी थी अगस्त्यमुनि से कुंड तक के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। मैं अभी कुंड में मौजूद हूं, और ये हमारी यात्रा का जो स्थलीय निरीक्षण है उसका एक अंतिम पड़ाव है। कल हम यहीं से और गौरीकुंड तक के पूरे मार्ग का निरीक्षण भी करेंगे। तो कुंड से अगर आप स्थिति को जानें तो एक तो मैंने आपको काकड़ागाड़ से जो बाईपास निर्माण हो रहा है उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी। अगर आप ये सामने देखेंगे तो ये वही जो बाईपास है जो गुप्तकाशी को एक तरफ से जाम से भी निजात दिलाएगा, साथ में जो यातायात केदारनाथ धाम में जिसके कारण भारी संख्या में यातायात आता है, तो उससे कहीं ना कहीं यह निजात दिलाने वाला है। हालांकि अगर आप इसकी स्थिति को देखें तो पूरा का पूरा जो एक जोन है, आप अगर समझेंगे कि जो बाईपास निर्माण हो रहा है 100 करोड़ की लागत से इस पर खर्च भी हो चुके हैं और खर्च होना है। ऐसे में अगर स्थिति देखें तो पूरा का पूरा जो ये पहाड़ी है ये भी एक सिंकिंग जोन में है, ये भी बहुत संवेदनशील है। ऐसे में यह भी प्रश्न चिन्ह कई बार उठाए जाते हैं कि जब जो जिस बाईपास को कि गुप्तकाशी के एक तरफ से संजीवनी होना चाहिए था, वही एक बड़ी चुनौती भी बन गया है। आप हाल ही में जो देखिए पिछले साल भी जो बरसात हुई, धीरे धीरे कितना इसको नुकसान पहुंचा है, ये कटाव जो हुआ है, और यहाँ तक कि आगे पूरा एक एरिया जो है आप इससे समझ सकते हैं अभी भी कार्य इस पर जारी है लगातार। और इसके आगे जब हम बात करेंगे सेमी गांव से, तो वहाँ पर जो कहते हैं कि वो भी भू धसाव की चपेट में है, और यही जो क्योंकि चट्टानें बहुत ढीली हैं और यहाँ से पत्थर आने का खतरा भी बना रहता है। मेरे नीचे अगर आप देखेंगे तो तमाम यात्री भी अब धीरे धीरे केदारनाथ यात्रा 22 अप्रैल को शुरू होने वाली है, तो वह भी पहुंचने लगे हैं। ऐसे में जो है अब क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, चुनौतियां भी हैं, समय भी कम है, तो प्रशासन इसको लेकर जो है ऐसे हालातों में भी लगातार कार्य कर रहा है। आप बने रहें अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।